इसके लिए आप लोग आए हैं। अच्छा जी, ये है हमारा 60 मिनट्स रोड मैप है, जो कि हम आपको बताएंगे कि 60 मिनट्स के अंदर आपको हम कुछ चंद एक स्किल्स हैं जिनके बारे में बताएंगे। वैसे तो बहुत सारी स्किल्स हैं, लेकिन हम आपको चंद एक स्किल्स बताएंगे जिसकी बेस पे आपने डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सी ऐसी स्किल है जो आपको चूज करनी चाहिए, या आप जो अपनी नेक्स्ट लाइफ में उसको लेके चलना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले एक चीज समझें कि ये एक आपके सामने कीवर्ड आता होगा, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसी कीवर्ड के साथ आप बड़े ही यूट्यूब के ऊपर हाइप क्रिएट हुई हुई है कि जी एआई आ गया, जॉब्स चली गई, ठीक है, अब तो कारोबार ही खत्म हो जाएंगे, अब तो वेब डिजाइनर खाली हो जाएंगे, अब तो एसईओ खत्म हो जाएगी, अब तो यूट्यूबर यूट्यूबर नहीं रहेंगे, सब कुछ एआई बनाएगा। सुनते होंगे ये बातें सारी आप। जॉब्स खत्म हो जाएंगी। कुछ भी खत्म नहीं होगा। ऊपर वो जाएगा जिसको एआई आता हो, जिसको आर्टिफिशियल, चाहे आपने कारोबार अपना रन करना है, चाहे आपने अपनी जॉब्स कंटिन्यू करनी है। अब ये मेरी दो स्टूडेंट्स आगे बैठी हैं, हाँ जी आप एआई सीख रहे हैं, तो एआई आपको चला रहे हैं या आप एआई को चला रहे हैं? आप चला रहे हैं। तो उससे क्या हुआ? एआई ने खुद ग्राफिक डिजाइनिंग शुरू कर दी थी, या कंटेंट बनाना शुरू कर दिया, या आप उसको प्रॉम्प्ट देती हैं? हम देते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे गूगल के ऊपर देखें, जिसको सबसे पहले गूगल जो है वो चलाना आ गया, उसके कीवर्ड सर्च करने आ गए, वो जीत गया। बाकी सारे ऑब्सोलीट हो गए। फिर यूट्यूब आया, जिसने शुरू में चैनल बना लिए उनके लिए मोनेटाइजेशन आसान थी। फिर उसके बाद फेसबुक आया। ठीक है, फेसबुक में हमने देखा फेसबुक पेजेस भी हैं। शुरू शुरू में लोगों को पता ही नहीं था कि फेसबुक पेजेस से बिजनेस होता है। ठीक है, अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लोगों ने प्रोफाइल्स बनाई हुई हैं और छोड़ी हुई हैं। उनको पता ही नहीं है कि भाई फेसबुक जो है वो इतनी बड़ी मार्केट है, और अगर हम इसके अंदर कूद जाएं तो पता नहीं हमें क्या क्या मिलेगा। असल में हमने फेसबुक को बना लिया सियासत का मैदान, और सारा दिन हमने वहां पे दो पॉलिटिशियन के पीछे लड़ने के अलावा और एक दूसरे को गालियां देने के अलावा हमने फेसबुक का कोई इस्तेमाल नहीं किया। जबकि पाकिस्तान के बाहर जो दुनिया बैठी है, उसने इसी फेसबुक से मिलियंस एंड ट्रिलियंस कमा लिए। और हम क्या कर रहे थे? फसाद। यूट्यूब पे फसाद। ठीक है, तो आज से ये चीज, ये आपके रोड मैप में शामिल है, आज के बाद फसाद नहीं करना। नंबर दो, फसादी पोस्ट शेयर नहीं करनी, ना फेसबुक पे, ना व्हाट्सएप पे, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, खुदा के वास्ते इनको को हमारी जान छोड़ दें। ठीक है, हमें इस तरह की जो कंटेंट है काइंडली वो ना शेयर किया करें। इसकी जगह हमें कोई ऐसा कंटेंट शेयर करें कि हमें आप कोई स्किल सिखा दें, हमें कुछ बना दें। हमें ये ना बताएं कौन अच्छा है कौन बुरा है। मुझे ये बता दो भाई कि मैंने आगे कैसे ग्रो करना। हर बंदे से आपका सवाल ये होना चाहिए, एक मौलवी से लेके, एक टीचर से लेके, एक स्किल मास्टर से लेके, एक मेंटोर से, कि सर हमें बताएं हमने ग्रो कैसे करना। सिंपल। ये सवाल करें हर किसी से, सर बताएं ग्रो कैसे करना। ठीक है, अब यहाँ पे आप बच्चे बैठे हुए मैट्रिक के, आप पढ़ते होंगे लिविंग बीइंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो एंड नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो। लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ब्रीथ। लिविंग थिंग्स कैन मूव, लिविंग थिंग मूव करती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव। तो लिविंग थिंग ग्रो एंड नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो। तो अगर आप ग्रो नहीं कर रहे, फिर आप लिविंग थिंग हुए या नॉन लिविंग थिंग हो गए? फिर नॉन लिविंग थिंग हो गए ना, इंसान हो के मुर्दा हो फिर। तो बेटा, क्वेश्चन इज दिस, हाउ टू ग्रो। चाहे वो किताब से पढ़ लो, चाहे वो स्किल से पढ़ लो। हाँ, आवाज नहीं आ रही? नहीं नहीं, लिंक शेयर्ड है, एक स्टूडेंट ने ज्वाइन भी किया हुआ। फिजा, मेरा लिंक चेक करें बेटा। फिजा, लिंक चेक करें, स्टूडेंट कह रहे हैं ज्वाइन हुआ। तो लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो, यानी कि अगर आप बेटा ग्रो नहीं करेंगे तो दुनिया में भी आप फेल हो जाएंगे।
तो आपको साइंस ने फिर क्या क्रिएटिविटी सिखा दी, कितनी बड़ी बात कर दी साइंस ने। क्या क्या ग्रो नहीं करोगे तो मर जाओगे, कुदरत का असूल है। जो पानी खड़ा रहेगा तो बदबू पैदा हो जाएगी। तो हमारे जहन जहन क्योंकि खड़े हो गए हैं एक आइडियोलॉजी के ऊपर, और कि हमें हुकूमत ही सारा कुछ करके दे, हमें अम्मी अबू ही सारा कुछ कर दें, सारा कसूर ही मेरे बाप का था, सारा कसूर ही मेरे माँ बाप का था, सारा कसूर ही टीचर्स का था, सारा कसूर ही एजुकेशनल सिस्टम का था। तो अब हमने क्या कर लिया, अपने माइंड को एक जगह रोक दिया। जैसे ही आप माइंड को रोकेंगे बेटा, आपके अंदर स्मेल पैदा हो जाएगी, फिर आप गालियां ही देंगे और क्या करेंगे, फिर आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। और यही इस वक्त की ये जो जेन जी है ना, उसका यही मसला है। आप देखिए बच्चे कितने फ्रस्ट्रेटेड है, बस इतनी सी बात। अब आपने क्या सीखना है, अब आपने एआई सीखना है। ठीक है, सबसे पहले जो पहला जो आपका टास्क है, जो अब आपने सीखना है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करती क्या है, वो चाहे आप वेब डेवलपर हैं, चाहे आप डिजिटल मार्केटर हैं, चाहे आप ग्राफिक डिजाइनर है, ये आपके काम को रिफाइन कर देती है और उसको फास्ट कर देती है। ठीक है, आपका कारोबार है, आपने डिजिटल मार्केटिंग करनी है, आपने कारोबार रन करना है। पहले हम कंटेंट क्रिएट करते थे खुद अपने हाथों से, हमें घंटे लग जाते थे। आज हम कंटेंट क्रिएट करते हैं एआई से। ठीक है, और सिंपल इज दिस, ये हाउसवाइफ बैठी हुई हैं, ये मेरी स्टूडेंट्स ही हैं, ये इतने सेकंड्स में, और ये बिगिनर्स हैं, ये कोई ये नहीं कि पीछे से कोई सीख के आ रहे हैं या कुछ इस तरह से। तो लेकिन इसके बावजूद जो है, इन्होंने जो है बहुत विद इन 1 वीक, 3 डेज अ वीक हमारी क्लास होती है, इसके बावजूद ये इतना जबरदस्त कंटेंट बना रहे हैं कि मैं खुद हैरान हो गई हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स ने क्या ही कमाल कर दिया। बल्कि मैं आपको दिखाऊंगी भी अभी थोड़ी देर तक। ठीक है, एआई से करना क्या है, कंटेंट जनरेट करना है। एआई से करना क्या है, वेबसाइट्स जनरेट करनी है। एआई से आप 2 मिनट में वेबसाइट जनरेट कर सकते हैं, उसको ऑनलाइन बेचें। ठीक है, कस्टमाइज करें, बेच दें। और एक एक वेबसाइट अगर आप थोड़ी सी वो चली हुई होती है, तो वो लाख लाख 1.5 1.5 लाख में आपकी एक वेबसाइट बिक रही होती है। वहां पे भी फिर नेक्स्ट क्या स्टेप आता है, ग्राफिक डिजाइनर का। देखिए, अगर आपको ग्राफिक्स नहीं आती ना, आप ना अपना ब्रांड चला सकते हो ना कुछ और, फिर आपको ग्राफिक डिजाइनर हायर करना पड़ेगा। तो अगर आपको एआई आता है, तो एआई से फिर आप ग्राफिक डिजाइन भी कर सकते हैं। उसके लिए अब आपको स्पेशली कोरल ड्रॉ और जो है फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है, नहीं भी आइडिया, बिगिनर भी हैं, एआई को यूज करके आप बहुत अच्छे ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छे क्रिएटिव कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग कर सकते हैं। तो एआई ग्राफिक डिजाइनिंग करती क्या है, अपनी क्रिएटिविटी, आपकी क्रिएटिविटी एनहांस होती है। ठीक है, और अभी भी आपने देखा होगा पीछे जो हमने वीडियो प्ले की, सारी एआई से बनी हुई। और वो लग नहीं रहा था कोई मैंने तो एक्टिंग की, कोई नहीं थी, ये सारा एआई से क्रिएट हुआ था। एआई से हमने रियलिस्टिक वीडियो बनाई, उसी से हमने आपको एक मैसेज दिया कि ई विजन का स्टार्ट क्या था। ठीक है, तो सिंपल। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ई कॉमर्स, शॉपिफाई सीखें और अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनली सेल करें। अब ई कॉमर्स बेसिकली है क्या, देखें, सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज ये सोच लें कि अच्छा, ये हमारा डिजिटल मार्केटिंग रह गया। देखिए, हमारे पास कुछ है फ्री प्लेटफॉर्म्स और कुछ है पेड प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, अब एक स्टूडेंट मेरे पास आता है, वो कहता मैम मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता, बड़ी मुश्किल से मैंने आपको फीस दी है, तो बड़ी मुश्किल से जी मैंने आपको फीस दी है। ठीक है, कि मैं इसको किसी तरीके से, मैम इसी से ही मैंने कमाना है और इसी से। अब मैं उसको क्या करूंगी, मैं उसको डायरेक्ट एआई कंटेंट क्रिएशन पे लेके जाऊंगी और उसके बाद मैं उसको डिजिटल मार्केटिंग सिखाऊंगी। क्यों, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अमेजोन पे जाए और वहां पे इन्वेस्टमेंट करे। उसके पास पैसे नहीं है वो ईबे पे जाए और वो वहां पे जाके जो है वो किसी ना किसी तरीके से ज्यादा पैसों में मतलब इन्वेस्ट करके, या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मैं उसको नहीं, मैं उसको बिगनिंग पे डाल दूंगी। मैं उसको सबसे पहले फ्री प्लेटफॉर्म्स पे काम करना सिखाऊंगी। ठीक है, तो फ्री में हमारे पास क्या आ जाता है, सबसे पहले ये आपके सामने डिजिटल मार्केटिंग है। ये एक फ्री प्लेटफॉर्म है इन केस अगर आप इसमें कैनवा यूज कर लेते हो, अगर आप इसमें फेसबुक यूज कर लेते हो, फेसबुक इज टोटली फ्री। ठीक है, बाकी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं ई कॉमर्स के
जिसके ऊपर जब आप काम करते हो तो आपको पे करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल एटसी है, उसके ऊपर अगर आप अकाउंट बनाओगे तो वो आपसे कुछ डॉलर्स चार्ज करेगा। इसी तरह अमेजोन पे भी आप जाओगे पेड है, ई पे जाओगे पेड है। अब क्या किया जाए ऐसा कि स्टूडेंट बेचारा उसके पास है ही 5,000 10,000, अब हम उसमें क्या करें? हम उसको स्किल सिखाएंगे, हम उसे बताएंगे ये फ्री फ्री वाला प्लेटफॉर्म है, पहले फ्री पे हाथ साफ कर। ठीक है, एक तुम्हारा माइंडसेट बन जाए, उसके बाद बेशक आगे चले जाना। उसमें आपके अम्मी अबू भी नाराज नहीं होंगे जब आप कोर्स करके उन्हें कहेंगे हाँ जी जी अब्बा जान 2-3 लाख दे दें। अब्बा जान कहेंगे अभी तो बेटा तेरे पे इन्वेस्ट किए तो फिर पैसे मांग रहा है। ठीक है, फिर आप उनको समझाने की कोशिश करेंगे, अब्बू कहेंगे बेटा तू ऐसे कर, तू पहले सर्विस सेल कर, फिर आई मेरे पास, फिर मैं तुझे पैसे दूंगा। और फाइनली फिर आप क्या करोगे? आप वो सर्विसेज सेल करने लग जाओ। ठीक है, तो जब भी कोई निश सेलेक्ट करें सबसे पहले आपने ये देखना है कि मार्केट में इसका वॉल्यूम क्या है, नंबर 2 इसका कंपटीशन क्या है। ठीक है, अगर तो उस चीज में कंपटीशन ज्यादा है तो कोशिश करें कि या तो बहुत, लेकिन जब कंपटीशन ज्यादा हो तो फिर आपको एक्सपर्ट लेवल का काम करना पड़ता है, आप तो हैं बिगिनर। अगर कंपटीशन नहीं है फिर आप क्या करोगे? ठीक है, आप ऐसी फील्ड कोई चूज करोगे जिसमें आप उसकी डिजिटल मार्केटिंग करो और आप फिर आगे चलो। और इसी तरीके से हमारे पास व्हाट्सएप फ्री है। ठीक है, इसी तरीके से हम आप जो है लिंक्डइन फ्री है। इसी तरीके से आपके पास ये इंस्टा फ्री है। हम क्या करते हैं, ये फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, एक कंपनी है आपने सुना होगा मेटा। मेटा ने ये 3 चीजें खरीद ली हैं। अब ये तीनों आपस में इंटरलिंक्ड है। हम इसके थ्रू मार्केट करते हैं और इसी इसी के थ्रू हम आपको मेटा एड्स चलाना सिखाते हैं और इसी के थ्रू अब आप बिजनेस ग्रो कर सकते हो विदाउट क्रिएटिंग एनी वेबसाइट। और फिर जब आप इतने स्टेबल हो जाओगे, आपको लगता है अब आप मेरा कारोबार चल पड़ा है, अब मुझे वेबसाइट बनाने की जरूरत है। यस, ऐसी बात नहीं है कि वेबसाइट की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वेबसाइट की जरूरत आपको पड़ती है, क्योंकि जब भी कोई बंदा आपके प्लेटफॉर्म्स पे आएगा वो पहले ये चेक करेगा आपकी वेबसाइट है कि नहीं है। तो वेबसाइट आपकी दुकान है। आप कैसे उसको कहोगे कि ये देखो भाई ये मेरा फेसबुक पेज है, ये मेरा इंस्टा पेज है, ये मेरा जो है लिंक्डइन पेज है, वो आप पे कभी भी एतबार नहीं करेगा अगर आपकी वेबसाइट नहीं है। फिर चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस दे रहे हो, आपकी कोई प्रोडक्ट है, आपकी जूतों की दुकान है या कुछ भी है, तो ये बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो क्यों वेबसाइट्स पे जाते हैं जबकि वो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं। जैसे आप खाड़ी को देख लें, सफायर को देख लें, और इसी तरह जे डॉट को देख लें। आप देखेंगे पहले वो करते क्या है, वो फेसबुक पे आते हैं, फिर वो इंस्टा पे आते हैं, लिंक्डइन पे आ जाते हैं। लिंक्डइन पे तो खैर जे डॉट टाइप ब्रांड्स नहीं होते ज्यादा, ये अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं और अपने एड्स रन करते हैं। और एड्स कैसे रन करते हैं, वो एक वेबसाइट बनाते हैं शॉपिफाई पे या वर्डप्रेस पे, और उसके बाद उसको लिंक करके और फिर क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर एक मार्केट करते हैं, या वो गूगल एड्स चलाते हैं या वो फेसबुक एड्स चलाते हैं। और इसी को हम ई कॉमर्स कहते हैं। देखिए, ई कॉमर्स दो तरह की है, एक को कहते हैं लोकल ई कॉमर्स, ठीक है, एक को कहते हैं इंटरनेशनल। ये जो शॉपिफाई है ना, इसको और वेब, अगर हम वेब डेवलपमेंट भी कहें, इसको हम कहते हैं लोकल ई कॉमर्स, स्पेशली शॉपिफाई। ठीक है, शॉपिफाई के ऊपर आप जब स्टोर बनाते हो तो शॉपिफाई चार्ज करता है। ठीक है, अब शॉपिफाई का स्टोर बनाने के लिए आपको पैसे चाहिए, पहले 3 महीने वो आपसे $1 चार्ज करेगा, और जो थर्ड मंथ आपका चौथा महीना जब स्टार्ट होगा, उसी वेबसाइट का मंथली वो आपसे $27 चार्ज करेगा। ठीक है, अब वो जो $27 हैं जी कितने बनते हैं? ठीक है, मेरे ख्याल में 7,000 से ऊपर बनेगा। हाँ, 7,500 बन गए। ठीक है, तो 7,500 रुपये महीना आप एक वेबसाइट को दे रहे हो और आपका कारोबार ना चल सका, फिर आप कहोगे कि इतना मेरा कारोबार नहीं है जितने मेरे वेबसाइट के पैसे कट जाते हैं। तो फाइनली आप क्या करोगे? फिर आप किसी सस्ती जगह पे आने की कोशिश करोगे, और अगर सस्ती वेबसाइट बनानी है और आपको लगता है कि भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो आप पहले फेसबुक, इंस्टाग्राम और इसी के थ्रू स्टार्ट लोगे। उसके बाद आप सस्ती वेबसाइट पे आओगे। सस्ती वेबसाइट कौन सी है? वर्डप्रेस। पूरे साल में आप 6 से 8 हजार में एक वेबसाइट बनाते हो, जो कि पूरे साल के 6 से 8 हजार अगर 12 पे आप डिवाइड कर दो, 12 महीनों पे, तो कुछ 100 रुपए महीना बन गए। ठीक है, तो फिर अगर तो वेबसाइट का मूड हो तो फिर आप उसके ऊपर आ जाओ।
और फिर अगर आपको लगे कि आपका कारोबार अब ज्यादा चल गया है, और क्योंकि शॉपिफाई, देखें, एक ऐसी वर्डप्रेस का ही एक अपडेटेड वर्जन है। शॉपिफाई का जो स्टोर है वो आप यूट्यूब के साथ लिंक कर सकते हो, बहुत सारे और वेबसाइट्स हैं उनके साथ लिंक कर सकते हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ लिंक हो जाता है, और वहां पे ना आपकी नीचे जो है ना, एक तरह से आपने देखा होगा अक्सर यूट्यूब चैनल्स हैं उनके नीचे एक स्टोर चल रहा होता है। वो बेसिकली शॉपिफाई के ऊपर बना के ना उसको लिंक करते हैं यूट्यूब के साथ, जो कि वर्डप्रेस का नहीं होता। लेकिन उसके लिए जरूरी भी तो है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा परफ्यूम का ब्रांड है वो बहुत अच्छा चल रहा है, मैंने लिंक करना है उसको यूट्यूब के साथ, अगर तो वो मेरा ब्रांड अच्छा चल रहा है फिर मैं उसको शॉपिफाई पे कन्वर्ट करूंगी। ठीक है, कि मैं अगर 7,500 रुपये महीना निकालती हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे जी आ रही है सेल कोई 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, तो मेरे लिए 7,000 रुपये महीना निकालना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर मेरी जो सेल है, और या मेरा जो रेवेन्यू है या मेरा जो प्रॉफिट है वही 50,000 से कम है, तो क्या मुझे 7,000 वाली वेबसाइट पे जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। तो फिर मैं क्या कोशिश करूंगी, मैं वर्डप्रेस पे बनाऊं। वर्डप्रेस में कौन द्वारा शॉपिफाई के साथ ऐड हो जाएगी, तो डोमेन आपने खरीदी है वर्डप्रेस में, हाँ, वो अटैच हो जाती है। आपका काम चल पड़ा है हाँ, और अटैच, वो शिफ्ट हो जाती है, वो हो जाती है, डोमेन आपकी वही रहती है, डोमेन आप बाय करके रख लें। उसका भी आपको पता होगा ईयरली प्लान होता है। ठीक है, तो आप उसको बाय करके रख लें, और जब आपका स्टोर चल पड़े ना फिर आप उसको शिफ्ट करें उस पर। तो अभी मैंने क्या क्या चीजें बताई, एआई का यूज बताया, सोशल मीडिया को क्या करना है, ठीक है, क्या करना है, लड़ाई झगड़ा करना है, क्या करना है, लड़ाई झगड़े से दूर रह के प्रोडक्टिव चीजों की तरफ आना है। ठीक है, और नंबर 3, उसके बाद हमने सोशल मीडिया के थ्रू, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपना कोई कारोबार करना है, कोई स्किल, कुछ भी, अम्मी को कुछ आता है, आपके घर में मदर्स हैं, बहनें हैं, कोई भी है, फीमेल्स हैं, उनको देखिए सिलाई कढ़ाई, केक बनाने, इस तरह की बड़ी चीजें आती हैं। तो जो लोग केक्स बनाते हैं, ठीक है, जो सिलाई कढ़ाई करते हैं, हम उनके बिजनेस को, हम उन खवातीन को कहते हैं कि आप आए, हम आपका बिजनेस प्रमोट करते हैं। अब उसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देती हूँ जो कि हमने इस वक्त की, और ये वेब डेवलपमेंट का मैंने आपको बता दिया कि वेब डेवलपमेंट बेसिकली क्या है। ये जो वर्डप्रेस के थ्रू आप जो वेबसाइट्स बनाते हैं उसको हम वेब डेवलपमेंट कहते हैं, या कोडिंग के थ्रू जो वेबसाइट्स बनती हैं उसको हम वेब डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, और वेब डेवलपमेंट क्यों होती है? अच्छा, इससे अर्निंग के क्या क्या चीज़ें हैं? क्या आपने सिर्फ अपने कारोबार के लिए सीखना है? आपने सिर्फ अपने कारोबार के लिए नहीं सीखना। देखो, अगर मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी थी या मैंने एआई कंटेंट क्रिएशन सीखी, नंबर 1, मैं अपना कारोबार रन कर रही हूँ, मेरे स्टूडेंट्स आते हैं मैं इनको पढ़ा रही हूँ, सेम वही चीज़। नंबर 3, मैं सर्विसेज सेल करके पैसे अर्न कर रही हूँ। ठीक है, अब आप देखें कि एक स्किल सीखी है, और आप समझ ले मैं 3 in 1 नहीं कर रही, मैं कोई 5 in 1 कर रही हूँ, इसके अलावा मैं एफिलिएट मार्केटिंग भी कर रही हूँ, इसके अलावा मैं स्टडी अब्रॉड का काम भी कर रही हूँ, इसके अलावा मैं डिजिटल मार्केटिंग भी कर रही हूँ, इसके अलावा ये मेरी किताब है क्योंकि मुझे डिजिटल मार्केटिंग आती है, मैंने ये किताब पब्लिश करवा के मैंने सीखी है, और क्योंकि मुझे कंटेंट क्रिएशन आता है, अब तो एआई आ गया जी, ये हमने अपने हाथों से कंटेंट बनाया था, इसका कवर फोटो, इसका बैग, इसके अंदर का ये सेट करना, बुक को सारा कंपाइल करना, एक पीडीएफ में भावलपुर में पब्लिशर को सेंड किया है, इतनी किताबें पब्लिश करके मुझे भेजो, मैंने बेचनी है। तो बेसिकली ये जितने अभी मैंने आपको प्लेटफॉर्म्स बता दिए हैं, बेशक अब आप इन किताबों का स्टोर बना लें, जैसे कासिम अली शाह का आपने देखा होगा, देखा है? वो क्या करते हैं, वो किताबों का एक स्टोर बना हुआ है, उस पे जाएं, और वो शॉपिफाई पे बना हुआ है। अगर गौर से हमें, क्योंकि हम बनाते रहते हैं, हम देखते रहते हैं वेबसाइट को, हम वेबसाइट देखते हैं ना, हमें ऐसे ही पता चल जाता है ये वर्डप्रेस वाली है या शॉपिफाई वाली है, आप लोगों को शायद ना पता चले, हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने इसी तरह की किताबें छापी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो इंटरनेशनल बुक्स हैं, इन्होंने पता क्या किया है, कासिम अली शाह ने किस कल्चर को फॉलो किया और किस एरा को फॉलो किया है? शायद यहाँ पे कोई इंग्लिश का स्टूडेंट बैठा हो, जियोग्राफी में रेनेसेंस पढ़ा? हाँ जी, मैट्रिक, रेनेसेंस एरा पढ़े, एरा, हिस्ट्री, उसमें रेनेसेंस होगा, मिडल एजेस होंगी, पढ़ा है? मेरी बेटी तो 6 क्लास में, 7 क्लास में मुझसे पूछ रही थी, और उसके बड़े अच्छे मार्क्स आए ज्योग्राफी के।
ठीक है। तो हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री बेसिकली हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड को आप पढ़े, उसमें एक रेनेसेंस है जो 14th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। रेनेसेंस में हुआ क्या था, जो कासिम अली शाह ने फॉलो किया, और मैं कहती हूँ उसने क्या कमाल फॉलो किया, और उसने इसलिए फॉलो किया, उसने किताबें पढ़ी थी बेटा, उसने डिफरेंट दौर पढ़े हुए हैं। इस वजह से उसको पता चल गया कि अब मैंने इस तरह से कमाना है। रेनेसेंस में ये हुआ था कि जैसे आजकल इंग्लिश जो है वो एक स्टेटली लैंग्वेज है, ठीक है। उस वक्त इंग्लिश नहीं होती थी, उस वक्त होती थी ये फ्रेंच। इंग्लिश को कोई नहीं जानता था उस वक्त, हर कोई जो किताबें छपती थी ना, अब ये इंग्लिश में छपती है ना, उस वक्त फ्रेंच में छपा करती थी। तो रेनेसेंस में ये हुआ कि इंग्लैंड ने ये किया कि जो फ्रेंच और इटालियन बुक्स थी ना, क्योंकि ये दो नेशंस टॉप की थी, और इन्हीं दो की इटालियन इटालियन और फ्रेंच, ये दो नेशंस थी जिनकी किताबें छपा करती थी। इंग्लैंड ने ये किया, यानी कि अंग्रेजों ने ये किया कि जो अच्छी अच्छी किताबें थी ना, जैसे बोकाशियो की हो गई, और आप वो एक और नाम सुनते होंगे, मेरे ज़हन से नाम निकल गया। तो इस तरह के जो बड़े बड़े पोइट्स थे ना, उनकी उन्होंने किताबें ली, और उनकी किताबों को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। और जितनी साइंटिस्ट वाली किताबें थी, थियरीज वाली किताबें थी, उन सारों ने उनको ट्रांसलेट किया, और वो सारी किताबें ट्रांसलेट हुई इंग्लिश में, इंग्लैंड में। और जब वो ट्रांसलेट हुई तो आम आवाम तक वो किताब पहुंच गई। कासिम अली शाह ने सेम वही स्टेप उठाया जो 14th सेंचुरी ने इंग्लैंड ने उठाया। कासिम अली शाह ने क्या किया, दुनिया जहान की किताबें उठाई जो बेस्ट ऑथर्स की थी, चाहे वो किसी भी राइटर की हैं, उसने उसको ट्रांसलेट किया, ट्रांसलेट करके, और उसने उनको इस तरह से बुक फॉर्म में कन्वर्ट किया, और आज उसका एक पूरा स्टोर है। और लिटरली कासिम अली शाह की किताबें मैं खुद ट्रांसलेशंस बाय कर रही हूँ। ऐसी कोई जबरदस्त किताबें हैं। वैसे तो हम बड़ी जल्दी, हर किसी को कोई अच्छा काम कर रहा हो बड़ी जल्दी क्रिटिसाइज कर देते हैं, चंद लोगों के पीछे लग के। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर कोई इंसान अच्छा काम करे ना, जब तक हम उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे ना, तो लोग अच्छा काम सीखेंगे भी नहीं। और हम क्या कहते हैं, कासिम अली शाह जी मोटिवेशनल स्पीकिंग करके पैसे छाप रहा है। कभी आपने ये सोचा है कि वो क्या अच्छा काम कर रहा है? डॉक्टर फरहद हाशमी को देख लें, वो क्या अच्छा काम कर रही है, कैसे वो वेबसाइट्स बना रही हैं। अलनूर इंटरनेशनल्स को देख लें, अलमदरार इंस्टीट्यूट को देख लें, मेरी अपनी आलमा की डिग्री अलमदरार से। शेख आतिफ साहब का नाम आपने सुना होगा, वो मेरे उस्ताद है। तो अब ये सारी चीजें क्या है, तो ये जो है, देखें, आपने चाहे दीन को प्रमोट करना है या दुनिया को प्रमोट करना है, आपको ये प्लेटफॉर्म्स यूज करने पड़ेंगे, नहीं तो आप कहीं नहीं है। इवन जिनकी दुकानें हैं ना यहाँ पे, अक्सर मैं अपने फादर को, और क्योंकि हम हैं बिजनेसमैन फैमिली से, अपने चचा वगैरह को जिनकी इलेक्ट्रिशियन है, जो इलेक्ट्रिक स्टोर्स हैं जिनके, उनको मैं एक ही बात कहती हूँ कि आप लोग खुदा के वास्ते ऑनलाइन स्टोर्स बना लें, या सोशल मीडिया पे आ जाएं, या डिजिटल मार्केटिंग कर लें, अदरवाइज यू आर नो वेयर। ठीक है, अदरवाइज यू आर नोवेयर। लेकिन क्या है कि ये जो, देखें, डिग्री हासिल करना अच्छी बात है, लेकिन डिग्री फोबिया भी तो ना हो ना, कि मैंने सिर्फ डिग्री तक ही रहना है। तो ये सारी चीजें, तो आज हमें आप ये देखें कि ये जो आपके सामने है, इतने इतने प्लाजाज बन रहे हैं, दुकानें खाली पड़ी हुई हैं। आपको इसकी बेसिक नीड वजह पता है कि क्यों खाली हैं ये दुकानें? किसी को पता है? हम वैसे तो कह रहे हैं कि जो है ये पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी डाउन हो गई है, अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, कोई खरीद ही नहीं रहा, खास तौर पे प्लाजाज खाली हैं। प्लाजाज खाली सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, प्लाजा इस वक्त खाली ऑस्ट्रेलिया में भी है, इंग्लैंड में भी है, अमेरिका में भी खाली हैं। उसकी रीजन है, वो जेन जी जो है, और ये जो जेन अल्फा है, और जेन वाई जो है, इनको पता चल गया हम अपने ऑनलाइन स्टोर्स बना के पैसे निकाल सकते हैं। इन बच्चों को आज फिजिकल दुकानों की जरूरत नहीं रही। ठीक है, जस्ट आप अपना आप ये देखें कि इस वक्त जैज का, मैं हमने जिस जैज को देखा था ना, हमने जो एचबीएल देखा, हमने जो यूबीएल देखे, हमने वो 5-5 मरले जमीन, सॉरी 5-5 कनाल जमीन के ऊपर हमने बैंक्स बने हुए देखे हैं, और उस पर लंबी लंबी लाइनें देखी है, जिस दौर के, जी हमें सीधी सी बात है।
ठीक है, हम जिस दौर के हैं हमने तो लाइनों में लग लग के पैसे लिए हुए हैं बैंकों से। ठीक है, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मेरे मामू जो है वो कतर से पैसे भेजते थे, और मेरी नानी एचबीएल के बाहर और मेरी खाला एचबीएल के बाहर, सिर्फ वो पैसे जो मेरे मामू ने भेजे होते थे बाहर, वो बेचारी सुबह की जाती थी, और बैंक बंद होने का टाइम हो जाता था, पता नहीं कैसे वो पैसे निकालती थी और वो आती थी, और वो बैंक इतना बड़ा होता था कि अवाम उसमें खचाखच भरी हुई होती थी, और सबका पसीने से बुरा हाल होता था। आज वही बैंक है जो इतनी सी दुकान के अंदर बने हुए हैं। क्यों? एवरीथिंग इज डिजिटलाइज। अभी भी पाकिस्तान की कौम को नहीं समझ आई ना, तो फायदा कोई नहीं। अब यहाँ पे हमारे पास बच्चे आते हैं, मैम हमने कंप्यूटर ऑपरेटर का कोर्स करना है, आप कंप्यूटर सिखाते हैं? तो मैं उनको कहती हूँ कि बेटा कंप्यूटर में सीखना क्या है। उनके जहन में कंप्यूटर एक ही चीज का नाम है, और उसका नाम है एमएस ऑफिस। हमने यहाँ पे ये इतना बड़ा इदारा बनाया, और ये 10 साल से काम कर रहा है, जिसमें कई लोगों के कारोबार हुए, कई लोग ऑनलाइन। अब मेरे पास जब वो बच्चा आता है और मुझे कहता है मैम एमएस ऑफिस, तो मैं कहती दुनिया क्रोम पे पहुंची हुई है, क्रोम बुक आ गई है, हर चीज गूगल के ऊपर हो रही है, और तुम अभी मुझे एमएस ऑफिस और सॉफ्टवेयर की बातें कर रहे हो। ठीक है, अपने आप को अपग्रेड कीजिए, नहीं तो हम कहीं नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा रोड मैप है जो आप लोगों के सामने है। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पे किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछें, क्योंकि इसके बाद मुझे आपको लाइव वो प्रोजेक्ट्स दिखाने हैं अपने स्टूडेंट्स के, जो कि इस वक्त हमारे बच्चे हैं जो यहाँ से सीख रहे हैं, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये आगे कमाएंगे। और कुछ ऐसे मैंने आपको लाइव प्रोजेक्ट्स बताने हैं जहाँ से हमारे स्टूडेंट्स कमा रहे हैं, कमा चुके हैं। यहाँ पे मुझे बताएं यहाँ तक कि किसी का कोई सवाल, एनीथिंग। देखिए यहाँ पे हमारे मेंटोर्स बैठे हैं, पीछे सर आ गए हैं, सर असद बैठे हैं, ये हमारे शॉपिफाई एक्सपर्ट हैं। इधर जो है सर जबरान है, ये हमारे वेब डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं। मैम खिजरा हैं, वो हमारी एआई कंटेंट क्रिएटर एक्सपर्ट हैं। और मैं आपके सामने डिजिटल मार्केटर। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पे इस रूम के अंदर 4 मेंटोर्स आपके लिए अवेलेबल। आप लोग मुझे बताएं कि आपका क्या सवाल है। ई कॉमर्स और डिजिटल में क्या होता देखिए डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, मेटा एड्स, गूगल एड्स, इन सारों को लेके चलते हैं। ई कॉमर्स के अंदर हम अपना स्टोर बनाते हैं। अब वो स्टोर ईबे पे बना लें, अमेजोन पे बना लें, एटसी पे बना लें, शॉपिफाई पे बना लें, वेब वेब पे बना लें, दैट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स असल में आप ऐसे समझ लें, डिजिटल मार्केटिंग इज लेवल 1, और लेवल 2 जो है, जब आपने उसको मजीद ग्रो करना है ना, तो दैट इज योर ई कॉमर्स। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, ये देखें। अब आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा मेरे से कि डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स में फ़र्क क्या है। यहाँ पे अब हम आपके सामने अपने प्लेटफॉर्म्स खोलते हैं। ये जो डिजिटल मार्केटिंग है ना, हम लोग समझ रहे होते हैं ये सिर्फ सोशल मीडिया, ये सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है। ये स्टार्ट सोशल मीडिया से होती है। ठीक है, इसका स्टार्ट सोशल मीडिया है। और आप ये समझ लें कि डिजिटल मार्केटिंग जो है 80% सोशल मीडिया है। ठीक है, उसमें आपकी फेसबुक प्रेजेंस, आपकी इंस्टाग्राम प्रेजेंस, ये देखें, ये मेरी एक फेसबुक की दुकान है। ठीक है, अब अगर मैंने इस दुकान को प्रमोट करना है, मजीद प्रमोट करना है,
जैसे पहले मैंने देखे सिर्फ इंग्लिश एक निश से पढ़ाना शुरू किया। मैं ऑनलाइन, असल में मैं एक ऑनलाइन ट्रेनर हूँ। मैंने इंग्लिश